के डर से ईरान की शरण में पाकिस्तान जाने की कोशिश में मदद के लिए ईरान से पाकिस्तान की बातचीत हुई है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। ईरान ने भारत पाक में मध्यस्थता की पेशकश की है। ईरान ने भारत पाक के बीच में मध्यस्थता की पेशकश की है। ऐसे वक्त में ईरान ने एक बेतुका बयान भी जारी करके भारत को शांति कायम रखने की नसीहत देने की कोशिश की है। ईरान ने पाकिस्तान को तो कुछ नहीं कहा, मगर भारत को भाईचारे और अमन की नसीहत देने में पीछे नहीं रहा। ईरान के विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत और पाकिस्तान ईरान के भाईचारे वाले पड़ोसी हैं, जो सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यता के संबंधों से जुड़े हैं। अन्य पड़ोसियों की तरह हम उन्हें अपनी सबसे पहले प्राथमिकता मानते हैं। इस कठिन समय में अधिक समझदारी बनाने के लिए वह इस्लामाबाद और नई दिल्ली में अपने ऑफिसों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, ये कहा गया है। पेशकश ये बड़ी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या वाकई में यहाँ पर किसी भी देश को पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेना ठीक लगेगा? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आतंकवाद को परोसा गया है, पूरे दुनिया के लिए आतंकवाद को पैदा किया गया, जो कि पूरी दुनिया के नाक में दम कर चुका है। ऐसे में उस आतंकवाद के खात्मे की तरफ कंट्रीज को आगे पैर बढ़ाने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके नसीहत भारत को ईरान दे रहा है। देखिए पिंकी, एक चीज को समझना होगा कि अगर हालात पाकिस्तान की तरफ से खराब नहीं किए गए हैं, अगर पाकिस्तान जंग की तैयारी नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान ईरान की गोद में जाकर बैठे और कहे कि भाई हम जो है वो युद्ध के लिए नहीं कह रहे। अभी तक जो बयानबाजी की गई है, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान की तरफ से उनके जो मंत्री हैं भुट्टो, उनकी तरफ से की गई है, पाकिस्तान के कई जो सेनाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं। तो इसके पीछे ईरान को ये देखना होगा कि जंग की बात कर कौन रहा है। भारत ने तो कहा है, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम आतंकवादियों और उनके पीछे जो भी है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर पाकिस्तान को पता है कि आतंकी हमला उसके देश में प्लान हुआ, उसकी तरफ से किया गया, अगर पाकिस्तान सेना उसमें शामिल नहीं है, तो हाफिज सईद को और सैफुल्लाह को लेकर सामने आ जाए, कहे हम भारत को देने को तैयार हैं। तो इसमें कौन मना कर रहा है उनको? तो दरअसल पाकिस्तान अब अपने आतंकवाद को भी छुपाना चाहता है और अपनी जान भी बचाना चाहता है। तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की तरफ से अभी भी उसी स्टैंड पर भारत है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने। पाकिस्तान के बजाय उन्होंने साफ कहा कि जो आतंकवादी हैं, जो इसमें शामिल हैं या उनके पीछे जो हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब ईरान को ये समझना होगा कि ये जो कहा गया है ये आतंकवादियों और आतंकवाद के जो समर्थक हैं उनके लिए कहा गया है। और अगर ईरान को भी लगता है कि पाकिस्तान है, तो फिर ईरान को पाकिस्तान का पक्ष लेने के बजाय पाकिस्तान को यही सलाह देनी चाहिए कि आप लश्कर के चीफ जो हैं, लश्कर के कमांडर जो वहां पे बैठे हैं, जिन्होंने हमले प्लान किया, उनको दे दीजिए। बिल्कुल अजय, बड़ी खबर सामने है जहां पर पहलगाम हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में बैठकर हाफिज ने पूरी साजिश रची, कश्मीर में फैला रखा है आतंक का जाल। अटैक में हाफिज सईद की बहुत बड़ी भूमिका सामने आई है। हाफिज सईद की बहुत बड़ी भूमिका सामने आई है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अजय, पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है और ऐसे में ये खुलासे जो हो रहे हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में बैठकर हाफिज ने पूरी साजिश रची। अटैक में हाफिज सईद की बहुत बड़ी भूमिका रही। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है अजय। देखिए बिल्कुल, हाफिज सईद जो है वो लश्कर का चीफ है और जमात-उद-दवा का मुखिया है, और हाफिज सईद ही है जिसने जम्मू कश्मीर में इस आतंकी हमले को प्लान किया था। सैफुल्लाह को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि डिप्टी कमांडर है लश्कर-ए-तोयबा का, और पाकिस्तान में हाफिज सईद का बड़ा करीबी माना जाता है। इसीलिए पाकिस्तान ने खासतौर पे जो पुंछ और राजौरी में सक्रिय आतंकी थे, जो काफी लंबे समय से वहां पर जो है वो सक्रिय थे, इसके अलावा जो आतंकी किश्तवाड़ डोडा में सेना की टुकड़ियों पर हमला कर चुके थे, उनको मिलाकर एक ग्रुप तैयार किया गया था। और ये जो आतंकी हैं मिलकर इन्होंने पहलगाम में पहुंचकर वहां पहली रैकी की। जो स्थानीय आतंकी था आदिल और अयाब, उसकी मदद से वहां के लोगों के साथ मिलकर, जो वहां पे उनके टाउट थे, उनके साथ मिलकर वहां पर रैकी करके पूरा प्लान बनाया, कहां से वो आएंगे, कहां जाएंगे। और उसके साथ साथ वहां पर बाकायदा एक नेटवर्क बिछाया गया था ताकि सेना की मूवमेंट की जानकारी जो है उनको मिलती रहे। अगर कहीं से सेना आ रही है तो उनको अपडेट होते रहें। और उसके बाद जो है इस हमले को पूरे तरीके से प्लान किया गया था। और इसी के पीछे सारा जो दिमाग था वो हाफिज सईद का था,
क्योंकि हाफिज सईद अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना चाहता। दरअसल हो क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर में नई रिक्रूटमेंट आतंकियों की नहीं हो पा रही थी और ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान से आकर यहाँ सक्रिय थे, और पाकिस्तान से जो सक्रिय आतंकी यहाँ थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं रही है। ज्यादातर वो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान हाफिज सईद ने ये प्लान किया कि हम डायरेक्ट जो है वो सुरक्षा बलों के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर मारे जाएंगे। ऐसे में सिविलियंस को टारगेट करके एक बड़ा पैनिक करने का प्लान किया गया था। बिल्कुल अजय, आप तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इन बड़ी जानकारियों के लिए बेहद बेहद शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे, बात अब पटना के। पटना में भी पाकिस्तानियों की पहचान तेज हो चुकी है। 27 पाकिस्तानियों को लौटाने का नोटिस दिया गया। 48 घंटे में भारत से जुड़ाने के लिए बोला गया है। सब्जी बाग समनपुरा में रुके हुए हैं पाकिस्तान के ये नागरिक और अब इन्हें वतन की वापसी का रास्ता दिखाया जा रहा है। 48 घंटे के भीतर इन लोगों को यहां से जाना है। सब्जी बाग समनपुरा में पटना में ये लोग रुके हुए हैं और अब ऐसे में यहां भी कार्रवाई पाकिस्तानियों की पहचान की काफी तेज हो चुकी है। लगातार इनकी पहचान की जा रही है। 27 पाकिस्तानियों को लौटने का नोटिस दिया गया है। तो ये 27 पाकिस्तानी पटना में जिनको लौटने का आदेश दे दिया गया है और पाकिस्तानियों की पहचान जो है वो की जा रही है। कुल 27 जो है पाकिस्तान के नागरिक थे जो कि पटना में रह रहे थे। ऐसे में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 1500 से 1800 है पाकिस्तान के नागरिक, उत्तराखंड में 250 है, तमिलनाडु में 200 हैं, केरला में 102 पाकिस्तानी नागरिक हैं, हैदराबाद में 208 पाकिस्तानी नागरिक हैं, तेलंगाना में 232 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और पटना बिहार में 27 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। ऐसे में इन सभी को नोटिस दे दिया गया है कि इन्हें अपने वतन वापसी करनी होगी। 48 घंटे का जो है वो वक्त दिया गया है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, 27 पाकिस्तानी नागरिक जो कि पटना के सब्जी बाग और समनपुरा इलाके में रह रहे हैं, वहां रुके हुए हैं, इनको नोटिस दे दिया गया है और भी यहां पर पाकिस्तानियों की पहचान की जा रही है। इसी के साथ इन्हें कहा गया है कि 48 घंटे का समय है, अपने वतन वापसी का रास्ता अब देखिए। अब बिल्कुल देखिए कि पटना पुलिस की जो विदेश शाखा है उसने ये जानकारी दी है कि पटना में 27 जो है वो पाकिस्तानी है और ये 27 के 27 जो है ये पाकिस्तानी महिलाएं हैं जो लंबे समय से वीजा एक्सटेंड कराकर पटना में रह रही हैं। अब पुलिस ने सभी को नोटिस जारी किया है। समनपुरा पटना का मुस्लिम बहुल इलाका है, राजा बाजार की बात करें ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है, और फुलवारी शरीफ में जितने भी जो पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर आप देश जो है वो छोड़ दें, नहीं तो फिर आपकी अरेस्टिंग हो सकती है, आपके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें तो हैरानी की बात है कि जब ये सारी चीजें देखिए, मेरे पास वो पटना पुलिस का नोटिस भी है, मैं वो पढ़कर अपने दर्शकों को एक बार सुनाना चाहूंगा। इसमें देखिए कि जो पटना का जो एसएसपी कार्यालय है उसने इस नोटिस को जारी किया है और उसमें लिखा गया है कि पटना जिला में आवासन कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों का विवरण, जिसमें पहली जो लाइन है उसमें सभी पाकिस्तानी महिला हैं। लॉन्ग टर्म वीजा पर आवासन कर रही पाकिस्तानी महिलाओं की संख्या 24 है। इसमें जो पासपोर्ट सरेंडर करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 3 है। और इसमें देखिए कि चौथा नंबर जो कॉलम है वो बड़ा खतरनाक है। पाकिस्तानी महिला नागरिक जिसके विरुद्ध केस दर्ज है 3 बहोर थाना में। देखिए कि ये जो कांड है वो ट्रायल, ठीक है, ना सिर्फ बिल्कुल रितेश, आप पूरी तरीके से पटना में हो रही इन पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई जो की जा रही है इस पर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।